सोपी भगवा अर्हं सम्मा संबुद्धो स्वयंभू विद्याचरण संपन्नो बुद्धं तं प्रणम्यहम्। पुरुष धम्म सारथी लोकविदो अनुत्तरो सत्था देव मनुष्यानं बुद्धं तं प्रणम्यहम्। बुद्धं तं प्रणम्यहम्। To accelerate the wheel of Dhamma, subscribe the channel and press the bell icon. हम जानते हैं कि मार भगवान के पीछे साये की तरफ पड़ा रहता था। भगवान को धम्मपथ से डिगाने के लिए एक भी तक नहीं छोड़ी उसने, लेकिन वो भगवान के चीवर के कोने को भी प्रभावित नहीं कर पाया था। गृह त्याग किया तब से लेकर महापरिनिर्वाण तक मार लाचारी पूर्ण प्रयत्न करता रहता था। गृह त्याग के समय 7 दिन में चक्रवर्ती सम्राट बनाने का प्रलोभन दिया था। उसी तरह मार भगवान को बार बार परिनिर्वाण प्राप्त करने को विनती करता रहता था। वो नहीं चाहता था कि भगवान के द्वारा लोकों में धम्म का प्रसार हो। मार याचना करता है, क्या परिनिवृत्त होइए, सुगत परिनिवृत्त होइए, अब परिनिर्वाण का काल हो गया है। परिनिब्बातु दानी बनते भगवा परिनिब्बातु सुगतो परिनिब्बान कालो। भगवान उनको कहते हैं कि पापी मार, तब तक मैं परिनिवृत्त नहीं होऊंगा जब तक मेरे तमाम भिक्षु भिक्षुनी सावक साविका धम्म में परिपक्व न हो जाए। न तावाहम पापीमं परिनिब्बायिसा याव में भिक्षुन सावका भविष्यन्ति वियत्ता विनित्ता विशारदा बहुसुत्ता धम्मधरा धम्मानु धम्मपटिपन्ना। समय आने पर भगवान मार की बात का स्वीकार करते हैं और कहते हैं कि जा पापी मार, ठीक है, तथागत आज से 3 महीने पश्चात परिनिर्वाण को प्राप्त करेंगे। न चीरम तथागतस्य परिनिब्बानम भविष्यति इतो 3 मासानम अच्छयेन तथागतो परिनिब्बायिष्यति। उस समय भगवान चापाल चैत्य में ठहरे हुए थे। वहां वे अपने आयुष्य के संस्कारों का त्याग करते हैं। सती संप्रज्ञान के साथ वे अपनी जीने की इच्छा का त्याग कर देते हैं। उसी को आयु संस्कार कहते हैं। एक सम्यक संबुद्ध जब तक जीवित रहने की इच्छा बनाए रखते हैं तब तक वो जीवित रह सकते हैं। अगर आनंद ने कह दिया होता कि भगवान लोक कल्याण के लिए कल्प भर ठहर जाइए, तो भगवान अपनी जीने की इच्छा को बनाए रखते थे। वे आयु संस्कार को नहीं त्यागते थे। जैसे ही वे अपने आयु संस्कार का त्याग करते हैं, उसके साथ ही पृथ्वी पर भूचाल आ जाता है। देव दुंदुभियां बजने लगती है। अथ को भगवा चापाल चेतिये सतो संपज्जानो आयु संखारम ओ सज्जी। ओ सठेच भगवता आयु संखारे महाभूमि चालो होसी। बिंसन को सलोम हंसो देव दुंदुभियों च फलिसु। उसके बाद भगवान भूचाल आने के 8 कारण बताते हैं।
इन 8 कारणों में भौगोलिक कारण के उपरांत जब कोई अरहंत पद की प्राप्ति करता है अपने योग बल से, तब जब कोई बोधिसत्व तुषित देवलोक से माता की कुक्षी में प्रवेश करता है, तब जब बोधिसत्व गृह त्याग करता है और जब तथागत का परिनिर्वाण होता है, तब पृथ्वी चालायमान होती है, पृथ्वी में कंपन आता है। उस वक्त भगवान चापाल चैत्य में ठहरे हुए थे। तब मार की बात निकलती है। भगवान कहते हैं कि आनंद ज्ञान प्राप्ति के तुरंत पश्चात उरुवेला में निरंजना नदी के तट पर मार मेरे पास आया था और याचना की थी कि हे भगवान, हे सुगत, परिनिर्वाण को प्राप्त हो जाइए। भगवान के परिनिर्वाण का समय आ गया है। आज फिर से यहां चापाल चैत्य में मार आया था और फिर से याचना कर रहा था। इस बार आनंद मैंने मार को उत्तर देते हुए कहा कि अपने आप को परेशान मत कर पापी मार, जल्द ही तथागत का परिनिर्वाण होगा। 3 महीने बाद तथागत पूरी तरह से परिनिवृत्त हो जाएंगे। और इस तरह आनंद आज चापाल चैत्य में तथागत ने आयु संस्कार का त्याग कर दिया है। अचानक आनंद को होश आता है और भगवान को कल्प भर ठहर जाने की याचना करता है। ठहर जाइए भगवान, कल्प भर ठहर जाइए सुगत, लोक कल्याण के लिए, बहुजनों के लिए, बहुजनों के हित सुख के लिए ठहर जाइए। भगवान मुस्कुराते हैं, मुस्कुराते हुए आनंद को डांटते हैं, याचना न करने के लिए उनको डांटते हैं, क्योंकि भगवान ने 3 बार आनंद के सामने कल्प पर ठहरने का स्पष्ट संकेत दिया था, लेकिन आनंद मौन रहा था। फिर भगवान ने अपने शरीर को 3 महीने पश्चात त्यागने का निर्णय लिया था। आनंद को भगवान कहते हैं, तुम्हारा ही दुष्कृत्य है आनंद, तुम्हारा ही अपराध है जो तू समय पर याचना करने की बजाय मौन रहा था। अब तथागत अपने निर्णय से पीछे हट करे, यह असंभव है। जिस दिन भगवान ने 3 महीने पश्चात परिनिर्वाण की घोषणा की, वो दिन पूर्णिमा का था। तस्मातीहम आनंद तुये वेतम दुक्कटम तुये वेतम अपरद्धम न तथागतम याची, याचना मत कर आनंद, क्या तिठत्तु भन्ते भगवा कप्पम तिठत्तु सुगतो कप्पम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय अथाय हिताय सुखाय देव मनुष्यानं विन्ति। वैशाली में भिक्षाटन करके निकलते समय भगवान आनंद को कहते हैं, आनंद, यह वैशाली को मैं आखिरी बार देख रहा हूं, अब दोबारा वैशाली में आना नहीं होगा। सुजाता और चुंद सोनार का भोजन दान धम्मवाणी में बहुत प्रचलित है। कुशीनारा की तरफ आगे बढ़ते हुए भगवान को चुंद सोनार के वहां संग भोजन के लिए निमंत्रण मिलता है। यह भगवान का अंतिम भोजन बनने वाला था। चुंद सोनार शुक्रवद्धव नाम का भोजन बनाता है। उसके बारे में यह गलत फहमी फैलाई गई है कि वो सूअर का मांस था,
लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। सुकरक जातक में सुवरों का घात करके बेचने वाले सुकरिक के बारे में भयानक पापी बताया गया है उसको। धम्मवाणी के अनुसार सुकर गंधम एक प्रकार की वनस्पति होती है जो सुवर खाना पसंद करता है। उसका भोजन बनाकर चुंद सोनार ने भगवान को खिलाया था। स्वभावतः सुवर का मांस पूरी दुनिया में खाया जाता है, उससे जहर चढ़ना संभव नहीं है। लेकिन अमुक वनस्पति बहुत जहरीली होती है, उसे खाया जाए तो आदमी बीमार गिर सकता है। चुंद सोनार के वहां भोजन लेने के बाद भगवान उन्हें धम्म उपदेश देते हैं और बाकी बचे सुकर बद्धों को दूर कहीं जमीन में गाड़ देने के लिए कहते हैं। भगवान कहते हैं कि इस संसार में मैं ब्रह्मा, मार, देवता या मनुष्य समेत किसी को नहीं देखता जो यह भोजन पचाने में सक्षम हो। इस तरह बचे हुए सुकर बद्धों को चुंद सोनार दूर जमीन में गाड़ देता है। उसके बाद भगवान को भयानक बीमारी पकड़ लेती है। चुंद सोनार पर कलंक ना लगे, इसीलिए उसके ऊपर करुणा करके भगवान उनके भोजन की प्रशंसा करते हैं और कहते हैं कि तथागत के जीवन में दो भोजन हमेशा सर्वश्रेष्ठ रूप में याद रखे जाएंगे। एक संबोधि प्राप्ति पहले सुजाता की खीर का और दूसरा परिनिर्वाण के पहले का अंतिम भोजन चुंद सोनार का। आगे बढ़ते हुए भगवान एक नदी किनारे पेड़ के नीचे विश्राम करते हैं। भगवान आनंद को कहते हैं, आनंद तथागत को प्यास लगी है। आनंद पास बह रही नदी से पानी ले आओ। आनंद पात्र लेकर पानी लेने के लिए जाता है, लेकिन अभी अभी नदी से बैलगाड़ियां गुजरी हुई थी, इसीलिए पानी मैला हो गया था। आनंद बिना पानी लिए वापस आता है। दोबारा भगवान पानी लेने के लिए भेजते हैं उनको, लेकिन पानी अभी भी मैला था। तीसरी बार आनंद पानी लेने के लिए जाता है तो पानी स्फटिक की तरह निर्मल स्वच्छ हो गया था। आनंद को चमत्कारिक रूप से पानी इतना जल्दी साफ हो जाने पर बहुत आश्चर्य होता है। आनंद पानी लाकर भगवान को पिलाता है। कुशीनगर की तरफ आगे बढ़ते हुए भगवान संग समेत कुकुथ नदी पर पहुंचते हैं। वहां वो अंतिम स्नान करते हैं। उसके बाद भगवान आनंद को 4 पवित्र तीर्थ स्थल के बारे में बताते हैं कि आनंद यह 4 पवित्र स्थल का हर श्रद्धावान कुलपुत्र को अवश्य दर्शन करना चाहिए। आनंद पूछता है, कौन से 4 भगवान? भगवान बताते हैं कि एक जहां तथागत का जन्म हुआ वो लुम्बिनी, 2 जहां भगवान बुद्ध ने संबोधि की प्राप्ति की वो बोध गया, 3 जहां तथागत ने प्रथम धम्म का उपदेश दिया वो सारनाथ, और 4 जहां तथागत परिनिवृत्त होंगे वो कुशीनगर। चत्तारी मानी आनंद सदस्य कुलपुत्तस दशनीयानि संवेजनीयानि ठानानि कतमानि चत्तारि इद तथागतो जातोति इद तथागतो अनुत्तरम सम्मा संबोधि अभिसंबुद्धो इति इद तथागतेन अनुत्तरम धम्मचक्रम पवन्तीति इद तथागतो अनुपाधि शेषाय
निब्बान धातुयां परिनिभूतो इति। इमानी खो आनंद चत्तारी सदस कुलपुत्तस दर्शनीयानि संवेजनीयानि ठानानि। उसके बाद आनंद भगवान को पूछता है कि भगवान के शरीर का कैसे अंतिम संस्कार किया जाना चाहिए। भगवान कहते हैं जैसे एक चक्रवर्ती सम्राट का अग्नि संस्कार कैसे किया जाता है, बस वैसे ही तथागत के शरीर का अंतिम संस्कार करना चाहिए। पहले उनके शरीर को कपड़े से, फिर उनके ऊपर नई धुनी हुई रुई से लपेटना चाहिए और ऐसा 500 बार करना चाहिए। उसके बाद घी भरा बड़ा बर्तन में शरीर को भिगोना चाहिए और सुगंधित लकड़ियों के ढेर पर उनके शरीर को रखकर अग्निदाह देना चाहिए। अंत में उनके अस्थियों के विविध चौराहे पर स्तूप निर्माण करना चाहिए। इसके अलावा भगवान कहते हैं कि किन 4 व्यक्तियों के अस्थि धातु पर स्तूप बनाना चाहिए। एक अरहंत सम्यक संबुद्ध, दूसरे प्रत्येक बुद्ध, तीसरे तथागत के भिक्षु और चौथे चक्रवर्ती सम्राट। यथा खो आनंद रय्यो चक्रवर्ती शरीरे पटिप जंती एवं तथागतस्य शरीरे पटपज्जी तब्बंती। भगवान अपने परिनिर्वाण के पहले अंतिम उपदेशों में आनंद को कहते हैं कि आनंद, अगर संघ चाहे तो छोटे छोटे शिक्षा पदों का मिलकर त्याग कर सकता है। आज के समय में यह बात बड़ी घातक सिद्ध हुई है। इसी कारण से आनंद को महाकाश्यप थेर डांटते रहते थे कि तुमने भगवान को यह क्यों नहीं पूछा कि भगवान किन छोटे छोटे शिक्षा पदों को त्याग सकते हैं। आकांक्ष मानु आनंद संघो ममच्चयेन खुदानु खुद्दकानि शिखापदानि समूहनतु। अंत में भगवान संघ को आमंत्रित करके बुद्ध, धम्म और संघ के विषय में कोई प्रश्न हो तो पूछ लेने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि बाद में यह मत कहना कि भगवान हमारे सामने उपस्थित थे मगर हम पूछ नहीं सके। अथको भगवा भिक्षु आमंतेसी सियाखोपन भिक्षवे एक भिक्षु सापी कंखावा विमतीवा बुद्धेवा धम्मेवा संघेवा मग्गेवा पटिपदायवा पुछथ भिक्षवे मां पच्छा विपट्टी सारिनो अहुवथ सम्मुखी भूतोनो सत्था अवोसी न मय्यम सिखिमा भगवंतम सम्मुखा पटिपुच्छितो। हमारे सामने भगवान थे फिर भी हम पूछ नहीं सके। 3 बार पूछे जाने पर भी संघ मौन रहता है और भगवान संघ को अंतिम उपदेश देते हैं। सब संस्कार व्यय धर्मा है, अप्रमादी बनके उसका संपादन करे। यह तथागत का अंतिम वचन है। अथको भगवा भिक्षु आमंतेसी हंददानी भिक्षवे आमंतयामि वो वै धम्मा संखारा अपमादेन संपादेथाइते अयं तथागतस्य पश्चिमा वाचा। भगवान संघ समेत कुशीनगर पहुंचते हैं। भगवान के परिनिवृत्त होने में चंद घंटे ही बाकी थे। तब आनंद को लगा कि पास वाले गांव में बस्ती को बताना चाहिए कि भगवान का परिनिर्वाण होने वाला है
ताकि लोग उनका अंतिम दर्शन कर सके। जैसे ही आनंद गांव में खबर करता है, खबर हवा के माफिक फैल जाती है। लोग भगवान के अंतिम दर्शन के लिए उमड़ पड़ते हैं। आनंद सबको एक कतार में खड़ा करता है। बारी बारी सब दर्शन करके निकल जाते हैं। उतने में सुभद्र नाम का एक गृहस्थ कतार में आगे बढ़ता भी नहीं है और ना किसी को आगे बढ़ने देता है। वो भगवान से धम्म सीखना चाहता है। आनंद उनको कतार से हटने के लिए समझाता है, लेकिन वो मानता नहीं है। उतने में भगवान के कान पर बात पहुंचती है। भगवान के मन में करुणा जागती है और सुभद्रा को परिनिर्वाण के पहले पहले अंतिम धम्म सुनाते हैं। इस तरह सुभद्रा भगवान का अंतिम भिक्षु बनने का यश प्राप्त करता है। परिनिर्वाण के समय दिव्य चक्षुमानों में अग्र अनिरुद्ध भगवान की क्षण क्षण की अवस्था आनंद को बताता रहता था। भगवान प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, चतुर्थ ध्यान से होकर संज्ञा वेदित निरोध अवस्था तक पहुंचते हैं। आनंद अनिरुद्ध को पूछता है कि क्या भगवान परिनिवृत्त हो गए? आनंद कहता है, नहीं, अभी भगवान संज्ञा वेदित निरोध अवस्था पर है। उसके बाद फिर से वापस प्रथम ध्यान पर आते हैं। उसके बाद फिर से चढ़ते हुए चतुर्थ ध्यान पर आकर महापरिनिर्वाण को प्राप्त करते हैं। उस वक्त अनिरुद्ध घोषणा करता है कि अब भगवान ने महापरिनिर्वाण प्राप्त कर लिया है। भगवान के परिनिर्वाण के साथ ही भयानक, चकित कर देने वाला एक बहुत बड़ा भूकंप आया और आकाश में बादल गरजने लगे। परिनिभूते भगवते सह परिनिब्बाना महाभूमि चालो अहोसे बिंसन को सलोम हंसो देवदुंदु वियोच फलेसु। महापरिनिर्वाण के पश्चात भगवान की चिता अग्नि नहीं पकड़ रही थी। देवताओं ने अभिप्राय दिया कि महाकाश्यप थेर जब तक भगवान बुद्ध की वंदना नहीं करते तब तक चिता प्रज्वलित नहीं होगी। उस समय महाकाश्यप अपने संघ के साथ कुशीनगर से दूर पावा में विहार कर रहे थे। वो देखते हैं कि एक आदमी अपने हाथ में मंदार पुष्प लिए हुए पसार हो रहा था। कहा जाता है कि मंदार पुष्प असाधारण पुष्प होते हैं। सामान्यतः वे पृथ्वी पर नहीं पाए जाते। पूछने पर महाकाश्यप को पता चलता है कि अपने शास्ता तथागत बुद्ध का परिनिर्वाण हो चुका था। महाकाश्यप वहां से चलकर अपने 500 भिक्षु संघ के साथ कुशीनगर पहुंचते हैं। कुशीनगर पहुंचकर थेर महाकाश्यप और 500 भिक्षु भगवान बुद्ध की चिता की 3 बार प्रदक्षिणा करते हैं, उनके चरणों की वंदना करते हैं और उसी के साथ भगवान बुद्ध की चिता अपने आप प्रज्वलित हो उठती है। वंदिते च पनायस्मता महाकस्सपेन तेहि च पंचहि भिक्षु सत्यहि स्वयमेव भगवतो चित्तको पज्झलि। भगवान के अस्थि धातुओं के 8 घड़े भरे गए और 8 घड़ों को मगधराज अजातशत्रु, वैशाली के लिच्छवी
कपिल वस्तु के शाक्य, अलकाप्पा के गुलियों, रामगामा के कौलिय, वेथादीपा के ब्राह्मण और पावापुरी के मल्ल, और पिपली वन में मौर्यों के बीच में बांट दिया गया। पिपली वन के मौर्यों के पीछे राख के सिवाय कुछ नहीं बचा था। सबने मिली अस्थि धातुओं के ऊपर स्तूप बनाया। पिपली वन के मौर्यों ने राख के ऊपर स्तूप बनाया। एवं इमं चक्षुमन्तो शरीरम सुसकत सकत सकते ही देवेंद्र नागेंद्र नरेंद्र पूजितो मनुष्य सेठे ही तथैव पूजितो तम वंदन पंजलि का भवित्वा बुद्धो हवे कप सत्ते ही दुर्लभ होते। तो आज इतना ही रखते हैं। जितने भी लोग चैनल व्हील ऑफ धम्म को देख रहे हैं, सभी के प्रति मंगल मैत्री करता हूँ। वैशाख पूर्णिमा के पावन अवसर पर सभी को खूब खूब मंगल कामना। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो।